ओम श्री शक्ति नमः। 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 श्री विष्णु की महिमा भक्त परवर पुंडरीक की कथा। श्री पार्वती बोली, विश्वेश्वर प्रभु भगवान श्री विष्णु का महात्म्य अद्भुत है, जिसे सुनकर फिर कभी संसार बंधन बंधन नहीं प्राप्त होता। आप पुण्य उसका वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, सुंदरी, मैं भगवान श्री विष्णु के उत्तम महात्म्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। इसे सुनकर मनुष्य मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ प्रज्ञा देव व्रत, जो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी दुर्दश थे, कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि में ध्यान योग परायण हो रहे थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के आश्रय थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था। उनमें पाप का लेश भी नहीं था। वे सत्य प्रतिज्ञ थे और क्रोध को जीत कर समता में प्रतिष्ठित हो चुके थे। संसार के स्वामी और सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल भगवान नारायण में मन वाणी और शरीर और क्रिया के द्वारा वे परम निष्ठा को प्राप्त है। ऐसे साहसी तथा समस्त गुणों के आश्रय पुट कुरु पितामह विष्णु को पृथ्वी पर मस्तक झुकाकर राजा युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा। युधिष्ठिर बोले, समस्त शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ धर्म के ज्ञाता पितामह कोई तो धर्म धर्म को सबसे श्रेष्ठ बतलाते हैं, कोई धर्म को कोई दान की प्रशंसा करते हैं, तो कोई संग्रह के गीत गाते हैं। कुछ लोग सांख्य के समर्थक हैं तो दूसरे लोग योग के कोई यथार्थ ज्ञान को उत्तम मानते हैं, तो कोई वैराग्य को, कुछ लोग अग्निष्टम आदि कर्म को ही सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, तो कुछ लोग उस आत्मज्ञान को बड़ा मानते हैं जिसे पाकर मिट्टी के ढीले पत्थर और सूरज समुद्री हो जाते हैं। कुछ लोगों के मन में मनुष्य पुरुषों द्वारा बताए हुए यम और नियम ही सबसे उत्तम है। कुछ लोग दया को श्रेष्ठ बताते हैं तो कुछ तपस्वी महात्मा अहिंसा को ही सर्वोत्तम कहते हैं। कुछ मनुष्य सार को श्रेष्ठ बतलाते हैं। कुछ देवार्सन को इस विषय में पाप कर्मों से मोहित चित्त वाले मानस शक्कर खा जाते हैं। वे कुछ निर्णय नहीं कर पाते। इन सब में जो सर्वोत्तम करते हो, जिसका महात्मा पुरुष भी अनुष्ठान कर सके, उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी बोले, धर्मनंदन, सुनो, ये अत्यंत गूढ़ विषय है, जो संचार बंधन में मोक्ष दिलाने वाला ये विषय आपने भली भांति सुनना और जानना चाहिए। पुंडरीक नाम के एक परम बुद्धिमान और वेद विद्या से संपन्न ब्राह्मण थे। वे ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करते हुए सदा गुरुजनों की आज्ञा के अधीन रहा करते थे। वे जितेंद्रिय क्रोध जयी संध्योपासन में तत्पर, वेदांत के ज्ञान में निपुण और शास्त्रों की व्याख्या करने में कुशल थे। प्रतिदिन सारे काल और प्राप्त काल समाधियों से अग्नि को प्रज्वलित करके उत्तम अवश्य होम किया करते थे। जगतपति भगवान विष्णु का ध्यान करके विधि पूर्वक उनकी आराधना में लगे रहते थे। तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र की भांति जान पड़ते थे। जल समिधा और फूल आदि लाकर निरंतर पूजा में प्रवृत्त गुरु की पूजा में प्रवृत्त रहते थे। उनके मन में माता पिता के प्रति भी पुण्य सेवा का भाव था। वे भिक्षा का आहार करते और दंभ द्वेष से दूर रहते थे। ब्रह्म विद्या उपनिषद का स्वाध्याय करते और प्राणायाम के अभ्यास में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति आत्मा भाव था। संसार की ओर से वे निष्प्रह हो गए थे। एक बार उनके मन में संसार सागर से टारने वाला विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो वे माता पिता भाई सूर्य मित्र सखा संबंधी बंधु बांधव वंश परंपरा से प्राप्त एवं धन धान्य से परिपूर्ण घर, सब प्रकार के अन्न की पैदावार के योग्य बहुमूल्य खेत तथा उनकी तृष्णा छोड़कर मान ठहरी से संपन्न और परम सुखी होकर पैदल ही पृथ्वी पर विचरने लगे। यह यौवन रूप आयु और धन का संग्रह सब अनित्य है। यह विचार कर उनका मन तीनों लोकों की ओर से फिर गया। पांडु नंदन महायोगी पुंडरीक पुराणोक्त मार्ग से यथा समय समस्त तीर्थों में विधि पूर्वक विचरने लगे। एक समय धीर तपस्वी महापाप पुंडरीक अपने पूर्व कर्मों के अधीन हो घूमते घामते सालग्राम तीर्थ में जा पहुंचे, जो तपस्या के धनी एवं तत्व बेटा मुनियों के द्वारा सेवित था। उस परम पुण्य में क्षेत्र में सरस्वती नदी के देवद नामक तीर्थ में स्नान करके उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महान बुद्धिमान ब्राह्मण वहीं के जाति स्मृत चक्र नदी से संपर्क रखने वाले अन्य कुंड तथा अन्य तीर्थों में भी घूमने लगे। तीर्थ सेवन से उनका अंतम करण अत्यंत शुद्ध हो चुका था। अतः उन्होंने ध्यान योग में प्रवृत्त होकर वही अपना आश्रम बना लिया। उसी तीर्थ में शास्त्रोक्त विधि तथा परम भक्ति के साथ भगवान गुरु ध्वज की आराधना करके वे सिद्धि पाना चाहते थे। इसीलिए शीत उष्ण आदि दोनों से रहित एवं जितेंद्रिय हो दीर्घ काल तक अकेले ही वहाँ निवास करते रहे। शाक मूल और फल यही उनका भोजन
भोजन था विचरा संतुष्ट रहते और सब में समान दृष्टि रखते थे। यम नियम शासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा आलस्य रहित हो सदा विधि पूर्वक योगाभ्यास करते थे। उनके सारे पाप दूर दूर हो चुके थे। वे वैदिक तांत्रिक तथा पौराणिक मंत्रों से सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु की आराधना करते थे। अर्थ उन्होंने भली भांति छुट्टी प्राप्त कर ली। राग द्वेष से मुक्त हो मूर्तिमान सर्वधर्म की पार्टी निश्चित वृत्तियों को भगवान में लगाकर वे निरंतर उनकी आराधना में संलग्न रहते थे। तदनंतर किसी समय परमार्थ तत्व के ज्ञाता साक्षात सूर्य के समान मां तेजस्वी विष्णु भक्ति से परिपूर्ण हृदय वाले तथा वैष्णवों के हित में तत्पर रहने वाले देव ऋषि नारद जी तपोनिधि पुंडरीक को देखने के लिए उस स्थान पर आए। नारद जी को आया देख पुंडरीक प्रसन्न चित्त से उठे उठे और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात विधि पूर्वक गद्य निवेदन करके उन्होंने पुनः नारद जी को मस्तक झुकाया। फिर मन ही मन विचार किया, ये अद्भुत आकार और मनोहर वेश धारण करने वाला तेजस्वी पुरुष कौन है। इनके हाथ में वीणा तथा मुख पर प्रसन्नता छा रही है। सोचते हुए वे उन परम तेजस्वी नारद जी से बोले, माँ बेटे आप कौन है और कहाँ से इस आश्रम पर पधारे हैं। भगवान इस पृथ्वी पर आपका दर्शन तो प्राय दुर्लभ ही है। मेरे लिए जो आज्ञा हो उसे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण मैं नारद हूँ। आपको देखने की उत्कंठा से यहाँ आया हूँ। दिव्य श्रेष्ठ भगवान भक्त यदि सांडाल हो तो भी वह स्मरण वार्तालाप अथवा पूजन करने पर सबको पवित्र कर देता है। जो अपने हाथों में सांग नामक धनुष पांचजन्य शंख सुदर्शन चक्र और कौमोद की गदा धारण करते हैं तथा जो त्रिभुवन के नेत्र हैं उन देवादी देव भगवान का मैं दास हूँ। पुंडरीक बोले, देव ऋषि आपका दर्शन पाकर मैं देहधारियों में धन्य हो गया। देवताओं के लिए भी परम पूजनीय बन गया। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए और आज मैंने जन्म लेने का फल पा लिया। नारद जी मैं आपका भक्त हूँ। मुझ पर अनुग्रह कीजिए। मुझे परम गूढ़ रहस्य से परे हुए कर्तव्य का उपदेश दीजिए। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण इस पृथ्वी पर अनेक शास्त्र बहुत से कर्म और नाना प्रकार के धर्म है। इसीलिए संसार में ऐसी विलक्षणता दिखाई देती है। अन्यथा सभी प्राणियों को या तो केवल सुख प्राप्त होता है या केवल दुखी दुख। कोई सुखी और कोई दुखी ऐसा अंतर देखने में नहीं आता। कुछ लोगों के मत में यह जगत क्षणिक विज्ञान मात्र चेतन आत्मा से रहित तथा ब्रह्म पदार्थों की अपेक्षा शून्य है। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि यह जगत सदा नित्य अव्यक्त मूल प्रकृति से उत्पन्न होता है तथा उसी में लीन होता है। अत उपादान की नित्यता के अनुसार यह भी नित्य ही है। कुछ लोग तत्व के विचार में प्रवृत्त होकर ऐसा निश्चय करते हैं कि आत्मा अनेक नित्य एवं सर्वगत है। दूसरे लोग इस निश्चय पर पहुंचे हैं कि जितने शरीर है उतने ही आत्मा है। इस मत के अनुसार हाथी और कीड़े आदि के शरीर में तथा ब्रह्मांड रूपी मान अंड में भी आत्मा की सत्ता मौजूद है। कुछ लोगों का कहना है कि आज इस जगत की जैसी अवस्था है वैसी कालांतर में भी रहती है। संसार का यह अनादि प्रवाह नित्य ही बना रहता है। भला इसका कर्ता कौन है। कुछ अन्य व्यक्तियों की राय में जो वस्तु प्रत्यक्ष उपलब्ध होती है उसके सिवा और किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। फिर स्वर्ग आदि कहाँ है। कुछ लोग जगत को ईश्वर की सत्ता से रहित समझते हैं और कुछ लोग इसमें ईश्वर को व्यापक मानते हैं। इस प्रकार एक दूसरे से अत्यंत भिन्न विचार रखने वाले ये सभी लोग सत्य से विमुक्त हो रहे हैं। इसी तरह भिन्न पद का माया जाल फैलाने वाले दूसरे लोग भी बुद्धि और विद्या के अनुसार अपनी अपनी युक्तियों को स्थापित करते हुए भेदपूर्ण विचारों को लेकर पार्टी की बातें करते हैं। तपोधन अब मैं ट्रक में स्थित होकर वास्तविक तत्व की बात कहता हूँ। ये परमार्थ ज्ञान परम पुण्य में और भयंकर संसार बंधन का नाश करने वाला है। देवता आदि से लेकर मनुष्य पर्यंत सब लोग उसी को परमाणिक मानते हैं। जो परमार्थ ज्ञान मूलक प्रतीत होता है, किंतु जो ज्ञान से मोहित हो रहे हैं वे लोग अनागत भविष्य अतीत भूत और दूरवर्ती वस्तु को प्रमाण रूप में नहीं स्वीकार करते। उन्हें प्रत्यक्ष वर्तमान वस्तु की प्रमाणिकता मान्य है, परंतु मुनियों ने प्रत्यक्ष और अनुमान के सिवा उस आग को भी प्रमाण माना है जो पूर्व परंपरा से एक ही रूप में चला आ रहा है। वास्तव में ऐसे आगम कोई परमार्थ वस्तु के साधन में प्रमाण मानना चाहिए। विशेष आगम उस शास्त्र का नाम है
नाम है, जिसके अभ्यास से बल से राग द्वेष रूपी मल का नाश करने वाला उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता है, जो कर्म और उसके फल फल रूप से प्रसिद्ध है, जिसका तत्व ही विज्ञान और दर्शन दर्शन नाम धारण करता है, जो सर्व व्यापक और जाति आदि की कल्पना से रहित है, जिसे आत्म संवेदन संवेदन आत्मा अनुभव रूप नित्य सनातन इंडिया तीर्थ चिंतन चिंतन में अमृत के अनंत अजन्मा अविकारी व्यक्त और अव्यक्त रूप में स्थित निरंजन निर्मल सर्वव्यापी श्री विष्णु के नाम से विख्यात तथा वाणी द्वारा बनी समस्त वस- वस्तुओं से भिन्न रूप में स्थित माना गया है। वह परमात्मा ही आगम का दूसरा लक्षण है। तात्पर्य यह कि साधन भूत ज्ञान और साधन स्वरूप ज्ञेय दोनों ही आगम है। वह ज्ञेय परमात्मा योगियों द्वारा ध्यान करने योग्य है। परमार्थ से विमुख मनुष्यों के द्वारा उसका ज्ञान होना असंभव है। भिन्न भिन्न बुद्धियों से वह यद्यपि भिन्न सा लक्षित होता है, तथापि आत्मा से भिन्न नहीं। तात्पुंतिक ध्यान देकर सुवत पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मेरे पूछने पर जिस तत्व का उपदेश किया था, वही आपको बतलाता हूँ। एक समय अज अविनाशी पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में विराजमान थे। उस समय मैंने विधि पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण, कौन सा ज्ञान सबसे उत्तम बताया गया है तथा कौन सा योग सर्वश्रेष्ठ माना गया है? ये ये सब यथार्थ रूप से मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा तात सावधान होकर परम उत्तम ज्ञान ज्ञान योग का श्रवण करो। ये थोड़े से वाक्यों में कहा गया है, किंतु इसका अर्थ बहुत विस्तृत है। इसकी उपासना में कोई क्लेश या परिश्रम नहीं है। जिन्हें जिन्हें गुरु परंपरा से पंच विषय पुरुष बतलाया गया है, वे संपूर्ण भूतों की आत्मा है। इसीलिए उन्हीं के संपूर्ण जगत के निवास रूप सनातन परमात्मा नारायण नारायण कहा जाता है। वे संसार की सृष्टि संहार और पालन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मा शिव और विष्णु, इन तीनों रूपों में एक ही दिवाली सनातन पुरुष विराज है। अपना हित चाहने वाले पुरुष को सदा उन्हीं की आराधना करनी चाहिए, जो नित्य संतुष्ट ज्ञानी जितेंद्र ममता अहंकार से रहित राग द्वेष से शून्य शांतिशील और सब प्रकार की आसक्तियों से पृथक हो ध्यान योग में प्रवृत्त रहते हैं। वे उन अक्षय जगदीश्वर को देखते हैं और प्राप्त करते हैं। जो लोग भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर चुके हैं तथा जिनके मन प्राण उन्हीं के चिंतन में लगे हैं, वे ज्ञान दृष्टि से संसार की वर्तमान अवस्थाओं को, कालांतर में होने वाली अवस्थाओं को, भूत भविष्य वर्तमान और दूर को, स्थिर और सूक्ष्म को तथा अन्य ज्ञात वे को बातों को यथार्थ रूप से देख पाते हैं। इसके विपरीत जिनकी बुद्धि मन और अंतःकरण दूषित है तथा जिनका स्वभाव कर्तव्य और अज्ञान से दुष्ट हो रहा है, ऐसे लोगों को सब कुछ उल्टा ही प्रतीत होता है। नारद जी कहते हैं, पुंतलिक हक में दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ, इसे भी सुनो। पूर्व काल में जगत के कारणभूत ब्रह्मा जी ने भी इसका भी उपदेश किया था। एक बार इंद्र आदि संपूर्ण देवता तथा ऋषियों के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मा जी ने उनके हित की बात इस प्रकार बताई थी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, भगवान नारायण ही सबके आश्रय हैं। सनातन लोक यज्ञ तथा नाना प्रकार के शास्त्रों का भी पर्यवसान नारायण में ही होता है। 100 अंगों सहित वेद तथा अन्य आगम सर्वव्यापी व्यापी विश्वेश्वर से हरि के स्वरूप में पृथ्वी आदि 500 भूत भी वही अविनाशी परमेश्वर है। देवताओं से संपूर्ण जगत को श्री विष्णु में ही जानना चाहिए, तथापि पापी मनुष्य मोहग्रस्त होने के कारण इस बात को नहीं समझते। ये समस्त शास्त्र जगत उन्हीं की माया से व्याप्त है। जो मन से भगवान का ही चिंतन करता है, जिसके प्राण भगवान में ही लगे रहते हैं, वह परमात्म तत्व का ज्ञाता पुरुष ही इस रहस्य को जानता है। संपूर्ण भूतों के ईश्वर भगवान विष्णु ही तीनों लोकों का पालन करने वाले हैं। ये सारा संसार उन्हीं में स्थित है और उन्होंने उत्पन्न और उन्हीं से उत्पन्न होता है। वे रुद्र रूप होकर जगत का संहार करते हैं। पालन के समय उन्हीं को श्री विष्णु कहते हैं तथा सृष्टि काल में मैं ब्रह्मा और अन्य लोकपाल भी उन्हीं के स्वरूप है। वे सबके आधार है, परंतु उनका आधार कोई नहीं है। वे संपूर्ण कलाओं से युक्त होते हुए भी उनसे रहित है। वे छोटे बड़े तथा उनसे भिन्न है। साथ ही इन सबसे विलक्षण भी हैं। अतः देवताओं सबका संहार करने वाले उनसे हरि की शरण में जाओ। वे ही हमारे जन्मदाता पिता हैं। उन्हीं को मधुसूदन कहा गया है। नारद जी कहते हैं, कमल योनि ब्रह्मा जी के यूं कहने पर सब देवताओं ने संपूर्ण लोगों के स्वामी सर्वव्यापी देव भगवान जनार्दन की शरण होकर उन्हें प्रणाम किया। अत विप्र से तो आप भी श्री नारायण की आराधना में लग जाओ। उनके सिवा दूसरा कौन ऐसा परम उदार देवता है जो भक्त की मांगी वस्तु दे सके? वे पुरुषोत्तम ही पिता और माता हैं। संपूर्ण लोगों के स्वामी, देवताओं के भी देवता और जगदीश्वर हैं। आप उन्हीं की प्रिय
परिचर्या करो, प्रतिदिन आलस्य रहित हो, अग्निहोत्र, भिक्षा, तपस्या और स्वाध्याय के द्वारा उन उन्हें 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 देवेश्वर गुरु को ही संतुष्ट करना चाहिए। ब्रह्म से उन्हीं 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 पुरुषोत्तम नारायण को आप सब तरह से अपनाओ। उन बहुत से मंत्रों और उन बहुत से व्रतों का क्या लेना है। ओम नमो नारायणाय यह मंत्र ही संपूर्ण अभीष्ट अर्थ की सिद्धि सिद्धि करने वाला है। निर्विशेष ब्राह्मण सिर पर वस्त्र पहनकर जटा रखा ले या दंत धारण करके मुंड मुड़ा ले अथवा आभूषणों से विभूषित रहे, ऊपरी सीना धर्म का कारण नहीं होता। जो भगवान नारायण की शरण ले चुके हैं वे करुण दुरात्मा और सदा ही पापाचारी रहे हो तो भी ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। जिनके पाप दूर हो गए ऐसे वैष्णव पुरुष कभी पाप से लिप्त नहीं होते। वे अहिंसा भाव के द्वारा अपने मन को काबू में किए रहते हैं और संपूर्ण संसार को पवित्र करते हैं। सत्य बंधु नाम के राजा ने जो सदा प्राणियों की इच्छा में ही लगा रहता था, भगवान केशव की शरण लेकर श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त कर लिया। मान धैर्यशाली राजा अम्बरीश ने अत्यंत कठोर तपस्या की थी और भगवान विष्णुतम की आराधना करके उनका साक्षात्कार किया था। राजा को भी राजा मित्रासन बड़े तत्व बेटा थे। उन्होंने भी भगवान ऋषिकेश की आराधना करके ही उनके वैकुंठ धाम को प्राप्त किया था। उनके सिवा बहुत से ब्रह्म ऋषि भी ने जो तीक्ष्ण व्रतों का पालन करने वाले और शांति सिद्ध थे, परमात्मा विष्णु का ध्यान करके ब्रह्म सिद्धि मोक्ष को प्राप्त हुए। पूर्व काल में ब्रह्म आदि से भरे हुए वह प्रहलाद भी संपूर्ण जीवों के आश्रय पुरुष से हरि का सेवन पूजन और ध्यान करते थे। अतः भगवान ने ही उनकी संकटों से रक्षा की है। परम धर्मात्मा और तेजस्वी राजा भरत ने भी दीर्घ काल तक इन श्री विष्णु भगवान की उपासना करके ब्रह्म मोक्ष प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ अथवा सन्यासी कोई भी क्यों न हो भगवान केशव की आराधना को छोड़कर ब्रह्म गति को नहीं प्राप्त हो सकता। हजारों जन्म लेने के पश्चात जिसकी ऐसी बुद्धि होती है कि मैं भगवान विष्णु के भक्तों का दास हूँ, वह समस्त पुरुषार्थों का साधक होता है। वह पुरुष भी निसंदेह से विष्णु धाम में जाता है। फिर कठोर व्रतों का पालन करने वाले पुरुष भगवान विष्णु में ही मन प्राण लगाए रहते हैं। उनकी उत्तम गति के विषय में क्या कहना अर्थ तत्व का चिंतन करने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे नित्य निरंतर अन्य चीज से विश्वव्यापी सनातन परमात्मा का नारायण का ध्यान करते रहे। विस्मय जी कहते हैं यो कहकर कार परायण परमात्मा बेटा देव ऋषि नारद वही अंतर ध्यान हो गए। नारायण की शरण में पड़े हुए धर्मात्मा पुंडरीक भी ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करने लगे। वे अपने हृदय कमल में अमृत स्वरूप गोविंद की स्थापना करके मुख से सदाई यही कहा करते हैं कि हे विश्वात्मा आप मुझ पर प्रसन्न हुए, द्वंद और परिग्रह से रहित हो। तपोधन पुंडरीक ने उस निर्मल शालिग्राम तीर्थ में अकेले ही चिर काल तक निवास किया। सपन में भी उन्हें केसर के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता था। उनकी निंदा भी पुरुषार्थ सिद्धि की विरोधिनी नहीं थी। तपस्या ब्रह्मचर्य तथा विशेष सहस्राचार के पालन में जन्म जन्मांतरों के विश्व संस्कार से तथा लोक साक्षी देवाली देश श्री विष्णु के पश्चात से पाप रहित पुंडरीक ने परम उत्तम वैष्णवी सिद्धि प्राप्त कर ली। वे सदा हाथों में शंख चक्र और गदा लिए कमल के समान नेत्रों वाले श्याम सुंदर पीताम्बरधारी भगवान अच्युत की जाके क्या करते हैं। मुर्गों और प्राणियों की हिंसा करने वाले सिंह व्याघ्र तथा अन्य जीव अपना स्वाभाविक विरोध छोड़कर उनके समीप आते और इच्छा अनुसार विचरा करते थे। उनके संपूर्ण इंद्रियां प्रसन्न रहती थी। उनके हृदय में एक दूसरे के ईट साधन का मनोरम भाव भर जाता था। वहां के जलाशय और नदियों के जल स्वस्थ हो गए थे। सभी ऋतुओं में वहां प्रसन्नता छाई रहती थी। सबकी इंद्रिय वृत्तियां शुरू हो गई थी। हवा ऐसी चलती थी जिसका स्पर्श सुखदायक जान पड़े। वृक्ष फूल और फलों से लदे रहते थे। परम बुद्धिमान पुंडरीक के लिए सभी पदार्थ अनुकूल हो गए थे। वे देव देवेश्वर भक्त वत्सल गोविंद के प्रसन्न होने पर उनके लिए समस्त शास्त्र जगत को प्रसन्न हो गया था। परंतु एक दिन बुद्धिमान पुंडरीक के सामने भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और हाथों में शंख चक्र और गदा शोभा पा रहे थे। तेजो में आकृति कमल के समान बड़े बड़े नेत्र और चंद्रमंडल के समान कांतिमान मुख, कमल में करदनी, कानों में कुंडल, गले में हार, बाहुओं में
भुजबंट वक्ष स्थल में श्रीवत्स का सीना और श्याम शरीर पर पीठ वस्त्र शोभा पा रहे थे। भगवान कौस्तुभ मणि मणि से विभूषित थे, वन मालाओं से उनका सारा अंग व्याप्त था। मकराकट कुंडल जगमगा रहे थे, दमकते हुए यज्ञों पवित्र और नीचे नीचे तक लटकती हुई मोतियों की माला से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वे देवशीर देवेंद्र गंधर्व और मुनि सवर तथा व्यंजन आदि से भगवान की सेवा कर रहे थे। पापरेट पुंडरीक ने स्वयं उन देवेश्वर महात्मा जनार्दन को वहां उपस्थित देख देख पहचान लिया और प्रसन्न शीश से हाथ जोड़ जोड़ प्रणाम करके स्तुति करना आरंभ किया। पुंडरीक बोले, संपूर्ण जगत के एकमात्र नेता आप भगवान विष्णु को नमस्कार। आप निरंजन निर्मल नित्य निर्गुण एवं महात्मा है। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। भक्तों का भय एवं पीड़ा दूर करने के लिए गोविंद तथा गरुड़ ध्वज रूप धारण करते हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए अनेक आकार धारण करने वाले आप नमस्कार है। ये संपूर्ण विश्व आप में ही स्थित है, केवल आप ही इसके उपादान कारण हैं। आपने ही जगत का निर्माण किया है। नाभि से कमल प्रकट करने वाले आप भगवान पद्म नाभ को बारंबार नमस्कार है। समस्त वेदांतों में जिनकी आत्मविभूति का ही श्रवण किया जाता है, उन परमेश्वर को नमस्कार। नारायण आप ही संपूर्ण देवताओं के स्वामी और जगत के कारण है। मेरे हृदय मंदिर में निवास करने वाले भगवान शंख चक्र गदाधर मुझ पर प्रसन्न हुए। समस्त प्राणियों के आदिभूत इस पृथ्वी को धारण करने वाले अनेक रूपधारी तथा सबकी उत्पत्ति के कारण से विष्णु को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता और सुरेश्वर भी जिनकी महिमा को नहीं जानते जिनकी महिमा का तपस्या से ही अनुमान हो सकता है, उन परमात्मा को नमस्कार है। भगवान आपकी महिमा वाणी का विषय नहीं है, उसे कहना असंभव है। आप जाति आदि की कल्पना से दूर है, अतः सदा सदा तत्वत ध्यान करने योग्य है। पुरुषोत्तम आप एक एक अद्वितीय आप अधिवित्तीय वित्तीय होते हुए भी भक्तों पर कृपा करने के लिए भेड़ रूप से मत्स्य कूर्म आदि अवतार धारण करके दर्शन देते हैं। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार जगत के स्वामी वीरवर भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करके पुंडरीक उन्हीं को निहारने लगे, क्योंकि चिरकाल से वे उनके दर्शन की लालसा रखते थे। तब तीन पगों से त्रिलोकी को नापने वाले तथा नाभि से कमल प्रकट करने वाले भगवान विष्णु ने महापात पुंडरीक से गंभीर वाणी में कहा, बेटा पुंडरीक, आपका कल्याण हो। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। मां मठे, आपके मन में जो भी कामना हो उसे वर के रूप में मांगो, मैं अवश्य दूंगा दूंगा। पुंडरीक बोले, देवेश्वर, कहा मैं अत्यंत खोटी बुद्धि वाला मनुष्य और कहा मेरे परम हितैषी आप माधव, जिसमें मेरा हित हो उसे आप ही दीजिए। पुंडरीक के यूं कहने पर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। बोले, श्रीवट, आपका कल्याण हो। आओ मेरे ही साथ चलो। आप मेरे परम उपकारी और सदा मुझ में ही मन लगाए रखने वाले हो, अतः सर्वदा मेरे 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 साथ ही रहो। भीष्म जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्रीधर ने प्रसन्नतापूर्वक जब इस प्रकार का उसी समय आकाश में देवताओं की डुंडुबी बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा आदि देवता साधुवाद देने लगे। सिद्ध गंधर्व और किन्नर गान करने लगे। समस्त लोगों द्वारा वंदित देव जगदीश्वर ने वही पुंडरीक को अपने साथ ले लिया और गरुड़ पर आरूढ़ हो वे परम धाम को चले गए। इसलिए राजेंद्र युधिष्ठिर, आप भी भगवान विष्णु की भक्ति में लग जाओ। उन्हीं में मन प्राण लगाए रहो और सदा उनके भक्तों के हित में तत्पर रहो। यथा योग्य रचना करके पुरुषोत्तम का भजन करो और सब पापों का नाश करने वाले भगवान की पवित्र कथा सुनो राजन। जिस उपाय से भी भक्ति पूजित विश्वात्मा भगवान विष्णु प्रसन्न हो वह विस्तार के साथ करो। जो मनुष्य भगवान नारायण से विमुक्त होते हैं, वे 100 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञों का अनुष्ठान करके भी उन्हें नहीं पा सकते। जिसने एक बार भी हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष तक पहुंचने के लिए मानो कमल कस ली। जिनके हृदय में नील कमल के समान श्याम सुंदर भगवान जनार्दन विराजमान है, उन्हीं को लाभ है, उन्हीं की विजय है, उन्हीं की पराजय कैसे हो सकती है। जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन जिसे सुनता है या पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त और भगवान विष्णु के धाम में जाता है। ओम श्री शक्ति नम। ओम श्री शक्ति नम। ओम श्री शक्ति नम।